हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे, अपनी अच्छी से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो जैसा हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, तो मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरवी क्लासेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें तीन टाइप्स पढ़ चुके थे और वहीं से आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइप हमारा किस तरह का होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो जो टाइप हम मैं करा रहा हूँ उस तरह की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हमारा टाइप 4 क्या कह रहा है, टाइप 4, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है, जब भी हमारे इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। कैसा हो कि अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वैल्यू कुछ ना जान के, कुछ भी ना जान के आप डायरेक्टली वैल्यू क्या रखेंगे, जब भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, अगर जीरो वैल्यू उनके सबके रख देंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए हम उसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हमारे राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सारी ऑल पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होनी चाहिए, सारी पॉजिटिव, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप वैल्यू रखेंगे क्या, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, ठीक है। तो जब ऐसा हो, और एक कंडीशन होती है कि हमारे पास सेकंड वाली, कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव हो राइट हैंड साइड पे, कम से कम एक नेगेटिव हो, यानी आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ठीक है, 2ab और माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस का 2ca। जब ये हो, जब कंडीशन या राइट हैंड साइड पे मिनिमम एक नेगेटिव हो, ठीक है, एक नेगेटिव हो, यानी ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हमारा। जब एक नेगेटिव हो तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली, इसकी क्या वैल्यू रख सकते हो, आप वैल्यू रख सकते हो सर ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ 30 सेकंड सिर्फ सोचा और 30 सेकंड में आंसर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला हमारे पास अगर ये दे रखा हो कि अगर हमारे पास तीसरा क्या है, कम से कम एक पॉजिटिव हो बाकी दो नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो बाकी दो नेगेटिव हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, हमारे पास एक पॉजिटिव हो बाकी सब नेगेटिव हो, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव है हमारे पास 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, ठीक है। जब ये चीज़ दे रखी हो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप इस केसेज में भी डायरेक्टली ये चीज़ वैल्यू रख दोगे, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये रख दोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो जब तीन टाइप्स हो गए और एक टाइप्स हो रहा है कि इसमें बचा कि अगर मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, सारे नेगेटिव हो, यानी आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, ठीक है। ये हो तो आप डायरेक्टली वैल्यू क्या रखेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, आप क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको आंसर 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। अब इसकी बेसिस पे किस तरह क्या होता है हम बताते हैं आगे। तो आगे देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमें जैसा फॉर्मूला होता है, जैसे मान लिया ये चीज़ें तो आपने देख लिया, ठीक है, ये चीज़ देख ली कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है, ठीक है। जब ये वैल्यू हमें पुट करनी है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो आपको इसको वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर ये बात करूँ कि लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, अगर सारे नेगेटिव में है, सारे नेगेटिव में, तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इसी चीज़ में अगर मेरे पास ये जीरो है, तो जब ये जीरो है तो हमारे पास बचा क्या, ये वाली चीज़ है, इसको एक साइड रख लीजिए और इसको एक साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca बराबर क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है।
इस तरह का मिला। तो इसी बेसिस पे हमने अपने फॉर्मूले को तैयार किया, इसी बेसिस पे फॉर्मूले को तैयार किया है, ठीक है। जब ए बी सी हमारे पास इतना हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca देन द वैल्यू ऑफ 8b प्लस 8c अपॉन 2a, ठीक है, इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में कहा है, इसमें इक्वेशन दे रखी है हमें, किस तरह की दे रखी है सर, हमें दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन किस तरह की लग रही है सर, हमने कंडीशन अभी दिखाई थी, किस तरह की लग रही है, जब एक हमारे पास एक नेगेटिव है, एक पॉइंट नेगेटिव है, तो आप क्या रखोगे डायरेक्ट ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर क्या रखोगे बी प्लस सी, ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी। तो हमारे पास एक नेगेटिव है तो हमारे पास डायरेक्ट आप रख सकते हो ए बराबर क्या होगा बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी, तो अगर हमारे पास पूछा क्या गया है सर, हमसे पूछा गया है 8b प्लस 2c, ठीक है, अपॉन 2a, ये पूछा गया है। अगर मैं कहूँ ये 8 है सॉरी, तो 8 कॉमन लिया, मेरे पास क्या मिला ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी क्या मिला 8 बी प्लस सी कॉमन ले लिया 8 और इसको 2a। तो आप यहाँ से देखा कि आप अगर देखें कि बी प्लस सी बराबर हम क्या रख सकते हैं सर, ए रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं कि हमने देखा कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू रख सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 4, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अगर वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, चलो मैं उसको भी दिखाता हूँ कि किस तरह करते हैं, ठीक है। ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, और जबकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि अगर मैं वैल्यू अगर इसके बराबर बनाना है मेरे को, अगर मेरे को इसके बराबर बनाना है, या तो पहले बी को क्या करना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है, और सी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। जब बी को नेगेटिव और सी को नेगेटिव लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास मिलता क्या है, सिर्फ ए बराबर अगर मैं बी प्लस सी रख दूँ तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने बताई, वही चीज़ें सॉल्व करना हमें, ठीक है। तो आगे चलो, आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस के दे रखे हैं माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca, तो देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन में माइनस का सी इज, ठीक है। तो जबकि ए बी जो है ए बी सी जो है नॉन रियल है, मतलब नॉन जीरो है, मतलब इनकी वैल्यू है, तो आप इसकी वैल्यू रखने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा सर, मैंने बताया था कि अगर जब तीनों साइड्स रेशियो, तीनों साइड जब नेगेटिव हो, जब दे रखा हमें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ठीक है, ये दे रखा है। जब ये चीज़ें दे रखी हैं हमें माइनस में, तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड पर अगर सारी चीज़ें नेगेटिव में हो, राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स जो नेगेटिव में हो, तो हमें क्या लगाना होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कैसे लगाते हैं कि अगर मेरे पास ये फॉर्मूला होता है किस तरह का ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको फॉर्मूले को खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। ये चीज़ है, जब ये चीज़ें आ गई, अगर मैं abc को अगर 0 रखता हूँ, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, तो मेरे पास मिलता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का प्लस का बचेगा क्या 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है।
तो ये एक चीज़ है, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखता हूँ तो 0 आ गया। अगर मैं इस चीज़ को, इतने पार्ट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड लेके जाऊँ, या ये वाले को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास मिलता है क्या है, ये चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को, ठीक है। जब ये चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे पास कंडीशन क्या मिली कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखता हूँ तब ये मेरे को कंडीशन मिल रही है। तो आप डायरेक्टली आप रख सकते हो, आप कितना अब वैल्यू रख सकते हो, कैसे, अब वैल्यू रख दी मेरे पास कि अगर मैं यहाँ से, हमसे पूछा क्या है, a प्लस बी अपॉन में माइनस सी, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया। अगर a प्लस बी है, अगर मैं a प्लस बी को यहीं रख दूँ, तो a प्लस बी को अगर मैं यहीं रख दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का c, इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का c। जब इक्वल टू माइनस का c रख गया तो मैंने यहाँ रख दिया कितना, a प्लस बी बराबर माइनस का c अपॉन माइनस का c, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। आया समझ में? ये वैल्यू हम क्यों रखते हैं ये हमने आपको दिखाया, ठीक है, ये हमने आपको दिखाया। आ रहा है समझ में? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कोई डाउट नहीं तो। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अगर इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc और माइनस का 2c है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी अपॉन a, ठीक है। जब इस तरह का कंडीशन में दे रखा हो तो आपको क्या रखना है, तब इस तरह के कंडीशन में दे रखा हो तो आपने कहा कि हमारे पास एक नेगेटिव में है। जब एक नेगेटिव में है तो आपको कौन सा वैल्यू नेगेटिव में दे रखा है, कौन सा नेगेटिव में दे रखा है, ये चीज़ें नेगेटिव में दे रखी है। तो नेगेटिव में जब चीज़ें ये दे रखी हैं तो आप डायरेक्टली क्या रखोगे, आप डायरेक्टली क्या रखोगे, सर हमने कहा कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc माइनस 2c है। इसको भी हम किस तरह कन्वर्ट करें कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, किस तरह कि b बराबर a प्लस सी, ठीक है, b बराबर a प्लस सी रख दूँ, ठीक है, a प्लस सी रख दूँ। यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं वैल्यू रखूँ a प्लस बी, मैं रखता हूँ a माइनस बी और प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 रखता हूँ। जब मैं वैल्यू इससे 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब ये चीज़ वैल्यू रखना हूँ मैं, ये वाली वैल्यू अगर रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि सर मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट रखा मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2c है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मेरे को क्या है, एक की जगह पर प्लस का a है और b की जगह माइनस का b है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ रख दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, माइनस का, ठीक है, 0 रखना है, तो ये वैल्यू रखनी है हमें। तो हमारे पास मिल जाएगी क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस बी है प्लस की जगह पर। सर ये वाली चीज़ जो है प्लस की जगह पर, तो 2ab है, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2bc है, यानी ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2bc, ठीक है, प्लस का 2c है। ये चीज़ आ गई। जब ये चीज़ें आ गई सर, आप कह सकते हो फिर क्या, आप क्या कह सकते हो कि सर मेरे पास ये नेगेटिव में हो जाएंगे सारे। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसको 0 रखता हूँ, इसको अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सर ये आ जाएगा मेरे पास 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2c है, ठीक है, जो कि हमारे पास कंडीशन में है। वो कंडीशन कब है कि जब मैं वैल्यू उसकी ये चीज़ें मानता हूँ, ठीक है। तो जब ये चीज़ें मान ली तो अब आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझाने की थी हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे किसका, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू अपॉन ए, ये हमसे पूछा गया है। जब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, जब भी 0 है तो अपॉन में 0 है, तो ये आंसर भी हमारा 0 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? अरे कोई भी तो डाउट दे दो, ठीक है। आया समझ में? चलिए अच्छी बात है। चलिए हमारे ये टाइप 4 तो यहाँ से ख़त्म होता है, इसके बेसिस पे कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे हम। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप 5, ठीक है। टाइप जो है 5 कुछ ऐसे बेसिस पे आता है कि हमें जैसे जो
अलजेब्रा के जो हमें फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या होता है कि जैसे कि हमें पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप कह सकते हो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको याद करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, और जब a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाए, सर ये इसको स्क्वायर वाले को ही चलते हैं अभी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी का, और a माइनस कितना हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, जब ये चीज़ें हो गई, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है, तो अब हम आते हैं अपने क्यूब पर का होल क्यूब कितना होता है, तो प्लस का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब a हमने रखा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, जब ये भी हो जाता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और माइनस का a माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। जब ये चीज़ें हमारे पास आ गई सारी चीज़ें, तो बस इतने को देखा। अब कुछ और कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशंस है। अगर मैं ये कंडीशन पहली बनाता हूँ, इसको कंडीशन सेकंड बनाता हूँ, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटाता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को घटाता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको घटा के लिखता हूँ, घटाने के बाद क्या मिलता है मेरे को, सब मेरे पास देखिए घटा के जब घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा 4ab। ठीक है, ये एक नया रूल्स निकल आया, ये नया रूल निकल आया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ पहले वाले और सेकंड वाले को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास सर यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से आप कहेंगे कि डायरेक्ट मेरे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तब इन दोनों को जोड़ देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या निकल के आया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन आ गई। जब ये चीज़ें हमें अगर मालूम है, ठीक है, जब ये हमें फॉर्मूला अगर मालूम है, इस तरह के बेसिस पे होते हैं, तो आप क्यों ना इनका यूज करें। ठीक है, तो इसका यूज करना हमें आगे क्वेश्चनों में। तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं अब बात कर रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब और प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे, तो a माइनस बी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, ये फार्मूले हमें याद करने हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला नॉर्मली एक याद कर लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है प्लस bc होता है प्लस का ca होता है। ठीक है, या ये होता है। तब ये चीज़ें हमने निकाल ली, ये सब हमने निकाल लिया, तो अब हमारे पास बचता क्या है, कुछ नहीं। ये सारे फार्मूला हमें याद करने ऑन टिप, ऑन टिप यानी टिप पे याद होने चाहिए सारे फार्मूले। ठीक है, अब कुछ ऐसे बेसिस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले से रखना है और आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ़ ए स्क्वायर a बराबर 23 b बराबर माइनस के 29, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25a स्क्वायर प्लस 40ab एंड 16b स्क्वायर। जब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर हमारे पास a बराबर 23 है और b बराबर अगर माइनस का 29 है, ठीक है 29 है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो सर इसमें क्या था, सर इसमें क्या था कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ a की तो मेरे पास बहुत टफ हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ, टफ होता है कैसे, 25 a की वैल्यू 23 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 40 इंटू 23 इंटू 29 माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 29। ठीक है, और फिर हो जाएगा मेरे पास कितना, प्लस का 16 इंटू 29 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा, इस वाले को अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ तो इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कम से कम 4 से 5 मिनट, कम से कम 4 से 5 मिनट। तो आप इसको ऐसे ना करें,
तो आपको जो पूछा है उसको देख लें। 25 का ए स्क्वायर है प्लस का 40 ए बी है प्लस का 16 बी स्क्वायर है। सर मैं कहूँ इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, तोड़ के लिखना है मेरे को, अगर मैं कहूँ 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 का, 5 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो प्लस 2 ए बी बनाना है, ए बी की वाली बात कर रहा है, ए बी यानी कि ए 5 पहले का, ए का हमारे पास करना 5 है, ठीक है। तो हमारे पास बी कितना होना चाहिए 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, 4 तो बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इनटू कितना करोगे 4b। अब आप देख सकते हो कि आप यही लिख रहे हो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10 और 40, 40 से भी हो जाएगा, 4 4 16 बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपने इसको तोड़ के लिखा, तो आपने जब ये तोड़ के लिखा तो हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहेंगे कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर बन गया, 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर बन गया। जब ये चीज़ बन गई तो आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो, 5 इंटू 23 माइनस का हो जाएगा 4 इंटू 29, ठीक है, कितना होगा स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का 23 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। जब 115 ये आ गया माइनस का 29 चौका कितना होता है सर 4 निम 36, 3 4 दूनी 8, 111, 111 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 115 में से 116 गए तो कितना बचा माइनस का 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1। तो इस फॉर्मूले का क्या यूज था ये आपको हमने बताया। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन, अब ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे इनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तब इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ पी इक्वल टू 99 द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमें कंडीशन दे रखी है p बराबर 99 होता है, p बराबर 99 दे रखा है पहले से, और लेकिन हमें कंडीशन में क्या पूछा है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, ठीक है, ये पूछा है। तो आपको एक दिमाग लगाना चाहिए कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख लूँ, पहले इंटू कर लेता हूँ, पी क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 3p। जब ये कंडीशन में आपने लिख लिया तो आप अगर p की 99 की क्यूब रखें, अगर मैं कहूँ इसको इस तरह अगर लिखना चाहूँ तो p क्यूब प्लस 3 इंटू 99 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू कितना 99। जब ये चीज़ें आ गई, अब इतना करोगे तो कैलकुलेशन कितनी लेंथी होगी आप सोच सकते हो। जब कैलकुलेशन हमें नहीं करनी तो सर आपको इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट करना है, अलजेब्रा का मतलब फार्मूले में कन्वर्ट करना है। यानी आप कहेंगे मैं इसको +1 कर दूं, एक -1 कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं। एक का क्यूब एक ही होता है, कितनी भी पावर हो एक की वो सेम वैल्यू एक ही देगा, ठीक है। तो आप इसको देखें कि मेरे पास क्या लिखा मैंने, p क्यूब प्लस कितना 3p कॉमन ले लिया मैंने तो p प्लस 1, ठीक है, प्लस का 1 का क्यूब -1, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्या चीज़ आ गई। सर आप कहेंगे कि मेरे पास क्या है, ये बन गया फॉर्मूला p प्लस 1 का होल क्यूब बन गया -1, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी हमारे पास है 99 है, 99 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 3, सॉरी पावर की कितनी 3 है। तो आपने ये लिखा कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब -1। तो आप आंसर लेके आएंगे कितना, 100 का क्यूब कितना हो गया सर 60 हो गए, ठीक है, -1 तो हमारे पास कितने 59 हो गए, ठीक है। तो 999 1 2 3 3 6, ठीक है, 699 आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या होना 99 में आंसर आ रहा है टोटली, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो 100 का क्यूब होता है 10 लाख होता है, ठीक है। 10 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा 99, 9,99,999। तो आंसर बचा कितना 9,99,999, ठीक है। आया समझ में सर, अलजेब्रा का मतलब ही यही है, आपको सिर्फ इतना यहाँ सोचना था कि आपको इतनी चीज़ें ना देख के आपको डायरेक्टली इसका इंटू देखना था, p क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 3, और इसमें फिर ऐसा क्या चीज़ घटा दे कि मेरे पास एक फार्मूला बन जाए। मैंने बना दिया सर प्लस को एक माइनस करके, तो इसका ये फार्मूला जो बना मेरा p प्लस 1 का
होल क्यूब बना, -1 का -1 बचा, ठीक है, -1 बचा, तो आप p+1 p कितनी 99 है, 99 + 1 का होल क्यूब हो जाएगा -1, यानी आप इसकी 100 का क्यूब कितना होता है सर 10 लाख होता है, ठीक है, -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99,999, नहीं कितना 9,99,999, आंसर कितना आ गया, ये आ गया। बस इतना सोचना था, करना था। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए बढ़िया बात है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन है, आप पहले ये क्वेश्चन कीजिए फिर बताइए, ठीक है। सेम बेसिस वही क्वेश्चन है जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। करिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, p बराबर हमें वैल्यू दे रखी है 101 यानी 101 दे रखी है, तो p² p-3 + 3p इज इक्वल टू, आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपने एक दिमाग में लगाया होगा कि मेरे पास p² है और p-3 है और प्लस का 3p है, ठीक है। अब ये चीज़ें दे रखी है हमें, ये चीज़ें हमें दे रखी है, तो आप इसको क्यों ना पहले सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, p² का गुणा कर दिया, p³ माइनस का 3p² और प्लस का 3p, ठीक है, 3p। तो अब आप इसमें से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, सांस चल रही होंगी। अगर मैं इसमें से -1 और +1 कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंतर पड़ेगा? -1 और +1 करने पर कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो आप इसको कह सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p³ माइनस का 3p कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, p-1, ठीक है, p-1 कॉमन बचा, तो मैं यहाँ से बचा कितना -1, इसका होल क्यूब कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो +1, ठीक है। तो बस इतना बना। जब ये फार्मूला हमारे पास देखा तो हमने देखा हुआ फार्मूला लग रहा है, सर किसका फार्मूला है? तो आप कहेंगे सर कि हमारे पास फार्मूला किसका है, p-1 का होल क्यूब है, और ये हमारे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 101 दे रखी है, -1 का होल क्यूब है और +1 है। जब 100 में से 101 में से एक गए तो कितना बचा, 100 का क्यूब, 100 का क्यूब बचा, प्लस का 1। तो यहाँ 100 का क्यूब कितना होता है सर, 10 लाख होता है। जब 10 लाख में, ठीक है, 10 लाख हो गया, और 10 लाख में फिर मेरे को एक ऐड करना है, यानी आप कह सकते हो 10 लाख 1 रुपये, ठीक है। आंसर कितना, 10 लाख 1, आंसर कितना, 10 लाख 1। ओके, आया समझ में? सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाना, आपको वैल्यू पुट करनी है। इस तरह के क्वेश्चनों में एसएससी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि आपको किस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये एसएससी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इफ xy × x + y = 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/, ये इस तरह पूछा, 1/x³ y³ माइनस का x³ - y³, ठीक है। ये इस तरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, xy × x + y = 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सर आपको दिमाग लगाया होगा कि मेरे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि x + y और =1 दे रखी है। या सर मैंने कहा कि मैं अगर इसको कैसे भी करके लिखूं, चाहे इसको इधर लेके जाऊं चाहे xy को उधर लेके जाऊं, तो मैंने कहा कि मैं x + y का ऐसे रख देता हूँ, इसको मैं x/y कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं है ना। तो आप इसमें डायरेक्टली करें कि आप दोनों साइड का क्यूब कर दें, ठीक है। दोनों साइड का क्यूब कर दिया तो आप यहाँ से देखेंगे क्या, xy का होल क्यूब क्या होता है सर, xy का होल क्यूब हमें याद है तो क्या है, x³ + y³ प्लस का 3xy प्लस का x + y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/x³ और y³, ठीक है। जब ये चीज़ें आ गई हमारे पास, तो आप इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि सर हमने देखा कि हमारे पास ये चीज़ है, तो इसको मैं क्यों ना राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तो मैंने राइट हैंड साइड वाली चीज़ को पहले लिख दिया, x³ y³ माइनस का x³ माइनस का y³। तो बचा क्या हमारे पास सर, हमारे पास जो बचा लेफ्ट हैंड साइड वाला 3xy और x + y,
ये बचा। तो जो कि हमें दे रखा है क्या, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, ऑलरेडी 1 दे रखा है, यानी आप कह सकते हो 3 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, आ रहा समझ में? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस वी का होल क्यूब, ये यूज किया है। ठीक है, वही शॉर्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो आप, वैल्यू भी नहीं रख सकते क्योंकि ये फॉर्मूले से यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद बताइए किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सर मेरे पास क्या दे रखा है, पहले p माइनस 2q दे रखा है इक्वल टू 4, ये हमें दे रखा है कंडीशन। वैल्यू पूछी है किसकी, p स्क्वायर p क्यूब है, सॉरी p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस का 24 p क्यूब माइनस का 64। ठीक है, तो 64, आपके दिमाग में 64 को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मेरे पास 64 किसका क्यूब होता है। सर मैंने कहा 4 का क्यूब होता है, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो आपके दिमाग में घंटी बजी, तो आपको डायरेक्टली कहा, डायरेक्टली आप क्या करेंगे फिर कि दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। जब क्यूब किया इन दोनों साइड का, तो इसको p a माइनस वी के होल क्यूब से खोल देंगे। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे तो मेरे पास क्या है, p क्यूब माइनस का 8 क्यूब एंड क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 2 कितना 3a भी होता है, 2 क्यूब इंटू p। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, p माइनस का 2 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू कितना 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना होता है 64, आप डायरेक्टली लिख से 64। ठीक है, आपने देखा यहाँ से कि अगर मैं कहूँ p क्यूब माइनस का 8 क्यूब, ठीक है, माइनस का 3 दूनी 6 p क्यूब। ठीक है, p क्यूब, लेकिन अब बात कर रहा हूँ कि मेरे पास p माइनस क्यूब बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है, ऑलरेडी 4 दे रखी है, इंटू 4 कर दूंगा, इंटू 4 किया इक्वल टू कितना 64, इक्वल टू 64। तो हमने क्या किया इसमें, p क्यूब माइनस का 8 क्यूब माइनस का 24 p क्यूब माइनस का 64, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो माइनस का हो गया, तो इक्वल टू कितना आया 0। तो जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो क्या था, ये चीज़ थी, ये हमसे पूछा गया था और इसकी वैल्यू क्या है 0 होगी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 0। ओके, आ रहा है समझ में? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।